नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं भारत में। अयोध्या गैंग रेप कांड जो कि बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है उन राजनेताओं के लिए भी, उन सभी लोगों के लिए भी जो राजनीति में है, क्योंकि यह एक रेप कांड नहीं है, यह एक राजनीतिक मोड़ ले चुका है। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, क्योंकि मोहित खान और राजू के द्वारा जो शर्मनाक घटना की गई है एक नाबालिग बच्ची के साथ, गैंग रेप जो किया गया, बाला फुसला करके पहले उस बच्ची को राजू के द्वारा बेकरी में बुलाया गया और उसके साथ मोहित खान ने, जो भदरसा सपा पार्टी के नगर अध्यक्ष भी है, मोहित खान, उसका बेकरी भी चलता है और वह राजू के द्वारा एक नाबालिग बच्ची को बाला फुसला करके अपने बेकरी में बुलवाता है और बुलवाने के बाद उसके साथ मोहित खान जो कि घिनौना काम करता है, घिनौना काम करते वक्त राजू उसका वीडियो बनाता है और उस वीडियो के द्वारा ही ब्लैकमेल करके वो भी गंदा काम करता है। गंदा काम करने के बाद और वह दोनों लगातार उस वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करके उस नाबालिग बच्ची के साथ ये सिलसिला जारी रखते हैं पूरे 2.5 महीने तक। 2 महीने बीतता है, बच्ची किसी से कहती नहीं है, क्योंकि उसको धमका दिया जाता है मोहित खान के द्वारा कि अगर वो किसी से एक शब्द भी कहती है तो उसको जान से मार देंगे, उसके परिवार को खत्म कर देंगे। क्योंकि पिता का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और फिर अपना पालन पोषण वही मजदूरी करके किया करती थी। अपने गांव के होने के चलते उस बच्ची ने सोचा कि कोई काम होगा, मजदूरी मिलेगी हमें, तो वो बेकरी में चली गई। लेकिन ऐसा कांड उसके साथ किया गया और धमकाया भी गया। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब उसके पेट में, उस बच्ची के पेट में अचानक दर्द उठा। दर्द उठने के बाद जब उसकी मां टेस्ट कराने के लिए पहुंची डॉक्टर के पास, जब डॉक्टर ने यह कहा कि आपकी बेटी जो है कि 2 महीने से गर्भवती, उनकी कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रही हूं। लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और अपनी बेटी से सांत्वना देकर पूछा कि आखिर में मामला क्या है। बेटी ने सारा मामला बताया कि कैसे मोहित खान और राजू ने उसे बहला फुसला करके वीडियो बना करके ऐसा उसके साथ 2.5 महीने तक गंदा काम किया और असहनीय पीड़ा वो सहती रही, ऐसे किसी से नहीं कहती थी। हालांकि ये सुनने के बाद फटाक से उस नाबालिग बच्ची की मां चौकी पहुंचते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। लेकिन अब यहां यह सोचिए आप कि सबसे गंदा और भद्दा काम किया है इन्होंने तो चौकी वाले, जो चौकी इंचार्ज है, थाना वहां का प्रभारी है, उसने गंदा काम किया है। इस बच्ची के साथ हुए कुकर्म का रिपोर्ट तक नहीं लिखता है, उस मां के आग्रह का रिपोर्ट नहीं लिखता, एप्लीकेशन नहीं लेता है, क्योंकि मोहित खान के घर में ही पुलिस चौकी चला करता था। फिलहाल अभी तो दूसरी को शिफ्ट कर दिया गया, वहां से 3 किलोमीटर दूर। लेकिन जब रिपोर्ट लिखवाने की मां पहुंचती है उनके खिलाफ, तो सिर्फ यह बात कही जाती है कि पहले तो रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है, लेकिन निषाद पार्टी और वहां के जो अध्यक्ष है उनके सड़क पर उतरने के बाद तब जाकर जब रिपोर्ट लिखा जाता है तो सिर्फ ये बात कही जाती है कि राजू का सिर्फ नाम रखो और मोहित खान का नाम हटा दो। अब मामला यहां यह समझना है, सबसे बड़ा मैं सवाल करूंगा आप लोग, उसमें जितने भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, आप जितनी भी जनता, हमारी लोकप्रिय जनता जितने भी देख रही है, कि जो भी थाना है, जितने भी चौकी हैं, वो किसके लिए बनाए जाते हैं? अगर उनको तनख्वाह अगर मिल रही है, सरकार तनख्वाह दे रही है, तो सरकार भी तनख्वाह दे रही है, तो इन गरीबों के टैक्स जो पैसा कटता है, इन सभी जनता के टैक्स जो पैसा कटता है, उसी पैसे से तनख्वाह दे रही। लेकिन क्या वह तनख्वाह किसी की चाटुकारिता या गुलामी करने के लिए दिया जा रहा है? जो इतना बड़ा कांड होने के बाद, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप होने के बाद उनका एफआईआर तक नहीं लिखा जाता है। 30 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखा गया, एप्लीकेशन नहीं लिया गया। कैसा कानून है?
क्या मोहित खान के अंडर में थाना चौकी चल रही थी? क्या जो थाना प्रभारी है, वहां का इंस्पेक्टर है, क्या गुलाम है मोहित खान का, जो उसके बचाने के चक्कर में थाना पहले बचाने के चक्कर में थाना पड़ी थी? जिस तरीके से थाने पे एफआईआर नहीं लिखा गया, सबसे बड़ा सवाल यह बनता है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, कि जिस प्रशासन को बहुत पहले ही एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी और उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए था, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया। ना थाना प्रभारी ने किया, दरोगा ने किया, किसी ने भी नहीं। क्योंकि मोहित खान के घर में चौकी चल रही थी, क्या इसके डर से? क्या मोहित खान ने इस चौकी को खरीद रखा था? और एक बात छिड़ के चल रही है कि हिंदू मुस्लिम की बात है, मोहित खान मुस्लिम है तो भाजपा पार्टी के जो नेता हैं, जो भी हैं, वो इस रिपोर्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के लेके चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। ना यहां हिंदू मुस्लिम की बात है, सबसे बड़ा कमी यहां के है तो प्रशासन की है। 2 महीने तक वो बच्ची असहनीय पीड़ा सहती रही, और जब उसके घर वालों को मालूम हुआ, उनकी मां को मालूम हुआ, जब वो रिपोर्ट लिखवाने गई, तो सिर्फ ये प्रशासन का रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? और सियासी माहौल ये गर्म होकर चल रहा है कि मोहित खान मुस्लिम है, इसलिए इतना हाईलाइट इस खबर को लिया जा रहा है। हाईलाइट खबर को नहीं लिया जा रहा है, सवाल इस प्रशासन में उठ रहा है। और सवाल ये भी बन रहा है कि किसी भी पार्टी की, क्योंकि जो बातें शुरू से कहती चली आ रही थी कि चाहे सपा पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, क्या यह कानून उससे पहले नहीं था? क्या यह थाना उससे पहले नहीं था, जिसकी भी सरकार रही? क्या इनको यही सिखाया जाता है कि कोई गरीब के साथ, कोई लाचार के साथ ऐसा बर्ताव करना, उनका रिपोर्ट नहीं लिखना? इतना हल्ला होने के बाद, इतना खबर चलने के बाद क्यों उनका रिपोर्ट लिखा गया? तब क्यों मोहित खान को गिरफ्तार किया गया? उस नाबालिग बच्ची के मां के आने के बाद ही क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्योंकि गरीबों को दबाना ये शुरू से चला आ रहा है। अगर आपके पास पैसा, पहुंच, पावर है तो आप गरीब को दबा सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ के पास उस नाबालिग बच्ची की मां वहां पहुंची अर्जी को लेकर के, तो वहां किसी जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी नहीं दिखी गई, ना हिंदू मुस्लिम देखा गया। सिर्फ देखा गया तो सिर्फ एक बच्ची के साथ वह जो कुकर्म किया गया है, वो कहा जा रहा है कि जो बातें पीछे मैं कह रहा था कि गरीब को दबाया जा रहा शुरू से ही, ये बात सच है, थोड़ी सी कड़वी है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूं आप लोगों को कि अगर गांव क्षेत्र में ही अगर ऐसे मामले हो जाए, झगड़ा हो जाए, मार हो जाए, रेप हो जाए या फिर मर्डर तक हो जाए, तो सबसे पहले खबर जाती है थाना में, चौकी पे जाती है। और जानते हैं क्या होता है वहां पे? एक ही बात कही जाती है। सबसे पहले तो थाना महोदय, जो भी वहां का दरोगा है, एसएचओ है, उनके सामने मोटी गड्डी रख दी जाती है उस पार्टी के द्वारा कि जो कुकर्म किया रहता है, जो मर्डर किया रहता है, जो रेप किया रहता है। और वह दरोगा साहब उन चंद पैसों के चलते बिक जाते हैं, और वह भूल जाते हैं कि उनके पास एक पावर दी गई, एक वर्दी दी गई है उस गरीब व्यक्ति के लड़ने के लिए। ऐसा बहुत होता है, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जो ऊपर ही ऊपर निपटा दिए जाते हैं, नहीं ऊपर तक पहुंच पाती वो रिपोर्ट, यहां तक कि एसपी ऑफिस तक रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती है। इसे चौकी और थाना तक ही सिमटा दिया जाता है, अमीरी और गरीबी के चलते। क्योंकि जानते हैं लोग कि जो गरीब है, जो लो पार्टी है, वो पैसा दे नहीं पाएगी। थाना भी जानता है, एसएचओ भी जानता है, वहां का एसओ भी जानता है, दरोगा भी जानता है, सब जानते हैं गरीब है पैसा नहीं दे पाएगा, अमीर वो पैसा देगा, इसलिए उसका पक्ष लेके चल रहे हैं लोग। लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या इसी तरीके वारदात होते रहेंगे? सिर्फ सस्पेंड कर देना
क्या ये समाधान है प्रशासन को सही तरीके से लाने के लिए? नहीं। जैसे मोहित खान के घर पे बुलडोजर चला है, इसमें जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो थाना में हो चाहे जो भी हो, उनके घर पे भी बुलडोजर चले, तब तो इनको समझ में आएगी। इनको ही नहीं, जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको यहां तक समझ में आ जाएगी कि हमें आगे क्या करना है एक गरीब के साथ जब हमारे पास आता है तो। क्योंकि ये मुद्दा वो छोटा मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि ये आज इस नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है। ऐसे बहुत सारे रेप कांड हो रहे हैं जो खुलासा नहीं हो पा रहा है, उभर नहीं पा रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि वो सिमट जाते हैं, दब जाते हैं, थाना पर ही दब जाते हैं, तो आपको मालूम कहां चलेगा। कुछ मुद्दे जो होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हाईलाइट होते हैं, रील के माध्यम से हाईलाइट होते हैं, या फिर बड़े बड़े पेपरों में छपने होते हैं, उनको भी दबा दिया जाता है। देखिए, ये सच्चाई में बोल रहा हूं, दबा दिया जाता है सिर्फ पैसे के दम पे कि आप इस रिपोर्ट को मत दिखाइएगा। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं, अभी फिलहाल इस अयोध्या के बात को तो बहुत हाईलाइट लेकर बड़े चैनल्स लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुद्दा गर्म है, माहौल गर्म है। लेकिन छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं पहले थाने पे आते हैं, और मैं बता दूं आप लोगों को, थाना पे हर एक पत्रकार वहां बैठा रहता है कि हमको कब खबर आ जाए। और ऐसे कुछ खबरें आती हैं जो वो चाहे तो उजागर कर सकते हैं। और कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें जो होती हैं अफवाह की तरफ फैलती रहती हैं। अफवाह होती हैं, लोग उसको ही देखना पसंद भी करते हैं। बहुत सारी जो अच्छी खबरें होती है, जो शूट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उनको लोग देखना तो छोड़िए, खोलना पसंद नहीं करते हैं। अभी कोई भद्दी कालिया या फिर रंग रलिया ऐसे वीडियो जब बना दीजिए ना, भर भर के शेयर, व्यू, लाइक्स, अब पूछना नहीं। लेकिन इन प्रशासन के द्वारा जो लापरवाहियां हो रही है, ऐसे कांड हो रहे हैं, इन सच्चाइयों को अब दिखाना चालू कर दीजिए तो आपके पीछे से 10 टांग खींचने वाले आ जाएंगे कि बहुत बड़े हुए हैं, यही हुए हैं मीडिया वाले, बहुत बड़े दिखाने वाले, इनकी बहुत पड़ी है। तो पड़ी है, अब और पड़ी रहेगी, क्योंकि ऐसी वारदात अगर सामने दिखेंगी तो आज मैं ऑन दी कैमरा मैं कह दे रहा हूं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि भारत न्यूज कभी भी पीछे नहीं हटेगा ऐसी खबरों को दिखाने के लिए और उजागर करने के लिए। चाहे क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, चाहे जैसी भी हो, चाहे थाना से लेकर कहीं की समस्या हो, या फिर दरोगा आपसे घूस ले रहा है, चाहे फिर कोई एसएचओ घूस ले रहा है, या फिर आपको धमका रहा है, तो एक बार आप वीडियो बनाइए और आप भारत न्यूज पे संपर्क कीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर दिया कि डिस्क्रिप्शन में, हम उस खबर को चलाएंगे। क्योंकि भारत न्यूज किसी के दबाव में काम नहीं करता है, स्वतंत्र मीडिया है और ये आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा भी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई भी कांड हो रहा है तो वहां दरोगा आता है, धमकाता है फटाक से कि वीडियो मत बनाओ, नहीं तुमको जेल भेजवा देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप वीडियो तो बना के देखिए, बोल दिए मेरा अधिकार है, हम बनाएंगे वीडियो। अब कुछ नहीं करना है, वीडियो बनाइए, शेयर कर दीजिए, बेकायदे उनका अच्छी तरीके से बना करके। उनकी अगर खटिया नहीं खड़ी हो गई फिर कहिएगा मैं क्या कह रहा था। क्योंकि उनका काम होता है डराना, क्योंकि वो जब तक डराएंगे नहीं तब तक उनको कुछ मिलेगा नहीं। वो जानते हैं कि मैं कुछ एक बार हड़काऊंगा ये लोग डर जाएंगे, क्योंकि वर्दी चढ़ी रहती है ना। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जो वर्दी को तनख्वाह जो मिलती है आपके पैसे से मिलती है, आपके टैक्स से मिलती है। वो सरकार आपके सेवा के लिए उनको भर्ती लेती है, सेवा में रखती है। तो सबसे पहले आप जागिए, आप जागेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे सुधरने लगेगी। उसे इन सभी खबरों में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप ये खबर भारत न्यूज़ देख रहे हैं, मैं संतोष, धन्यवाद।